दोस्तों नमस्कार। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बिसात बिछनी शुरू हो गई है। पटना में 23 जून को 15 विपक्षी दलों की बैठक होने जा रही है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ राहुल गांधी भी शिरकत करने वाले हैं। अरविंद केजरीवाल के साथ अखिलेश यादव भी पहुंचेंगे, ममता बनर्जी भी होंगी, तेजस्वी यादव भी होंगे, शरद पवार भी होंगे। ये एकजुटता क्या सत्ता पक्ष को उखाड़ फेंकेंगी? 23 जून की तारीख बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। जैसे ही जून की बात आती है, याद आता है 25 जून 1975 का वो दिन, वो तारीख, जब पटना के गांधी मैदान की रैली से जयप्रकाश नारायण ने हुंकार भरते हुए रामधारी सिंह दिनकर की इन पंक्तियों को उद्धृत किया था, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। और उसके बाद जो हुआ वो हम सब इतिहास में पढ़ते हैं। इमरजेंसी लागू हुई, 21 महीने के बाद चुनाव का ऐलान हुआ और उसके बाद कांग्रेस पार्टी समूचे स्तर पर चुनाव हार गई। काऊ बेल्ट यानी उत्तर भारत में तो हालात ये थे कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक एक सीट मिली, बाकी जगह उसका सुपड़ा साफ था। क्या पटना की 23 जून की ये रैली नरेंद्र मोदी की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए पूरी तरह से बिसात बिछाने जा रही है? और इस रैली से लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बौखला गई है। बिहार के ही भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने राहुल गांधी पर तीखा हमला करते हुए कहा है कि राहुल गांधी की बढ़ी हुई दाढ़ी ओसामा बिन लादेन की तरह लगती है। क्या जो भी दाढ़ी में है वो ओसामा बिन लादेन लगता है? क्या वो आतंकवादी लगता है या वो आसाराम बापू भी लगता है? ये भी लोग पूछेंगे। लेकिन सवाल ये है कि इतना डर क्यों? और जब जब भारतीय जनता पार्टी और संघ डरता है तब तब वो लोगों को डराता है, लोगों में भय पैदा करता है। और वो भय क्या है? अमित शाह ने आज नांदेड़ महाराष्ट्र में एक रैली को संबोधित करते हुए पूछा कि मुसलमानों को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अपने समर्थक भक्तों के बीच में जब अमित शाह ने यह पूछा तो जाहिर तौर पर जवाब आया नहीं। अब सवाल ये भी है कि क्या महाराष्ट्र में मुसलमानों का आरक्षण है? नहीं है। यही बात कर्नाटक के चुनाव में भी हुई थी। अमित शाह ने वहां भी कहा था कि मुसलमानों का आरक्षण नहीं चलेगा। कांग्रेस पर हमला किया था कि कांग्रेस ने मुसलमानों को आरक्षण दिया है। वहां पे तो अमित शाह ने यहां तक डराया कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं आती है तो दंगे होंगे। जेपी नड्डा ने तो कहा कि नरेंद्र मोदी का आशीर्वाद नहीं मिलेगा। लेकिन फिर भी कर्नाटक की जनता नहीं डरी और उसने बेदखल कर दिया भारतीय जनता पार्टी को। नरेंद्र मोदी अपने महानायकत्व को भी नहीं बचा सके। अगर उनके ही एक नेता सुब्रमण्यम स्वामी के शब्दों में कहें तो नरेंद्र मोदी की तांत्रिक पूजा भी काम नहीं आ रही है। आप याद कीजिए, राजदंड के समय और नई पार्लियामेंट के समय जिस तरह से वो दंडवत हुए थे, राम मंदिर के शिलान्यास के समय जिस तरह से वो एक किस्म की तांत्रिक पूजा करा रहे थे सुब्रमण्यम स्वामी के शब्दों में, क्या वो तांत्रिक पूजा भी काम नहीं आ रही है? और मोदी का महानायकत्व तो जैसे अब गुब्बारे के हवा की तरह काफूर हो गया है, गायब हो गया है। और क्यों नहीं गायब हो? 2012 और 13 में जिस तरह से इस देश में सत्ता के खिलाफ माहौल बना था और उसमें नरेंद्र मोदी ने कामयाबी हासिल की थी। उन्होंने लोगों से वादे किए अच्छे दिन लाने के, काला धन वापस लाने के, भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाने के, 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने के, किसानों की आमदनी दोगुनी करने के, और न जाने ऐसे ही कितने वादे। और तब इस देश ने एक उम्मीद देखी कि ये चाय वाला जो इस देश की सारी समस्याओं को खत्म करने का वादा कर रहा है, लेकिन आज की तारीख में ये भी कहा जा रहा है कि वो चाय वाले का बेटा तो गायब हो गया है। जो समस्याओं का समाधान लेकर के आया था वो खुद इस देश की समस्या बन गया है। तो ऐसे में बस एक ही हथियार है कि लोगों को डराया जाए, धमकाया जाए, और लोगों को ही नहीं, जो सरकार में बैठे हैं उनको भी डराया जाए। अरविंद केजरीवाल ने आज ही रामलीला मैदान में हुंकार भरी और उन्होंने कहा
कि ये जो अध्यादेश आया है केंद्र सरकार का, वो अध्यादेश नहीं है, वो तानाशाही अध्यादेश है, जिसमें दिल्ली सरकार से वो अधिकार छीन लिया गया है जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए मिला था कि वो ट्रांसफर पोस्टिंग कर सकती है अधिकारियों की। ये आदेश मई में आया था, लेकिन उसी मई के महीने में मैंने 11 मई को ये आदेश आया था और 19 मई को अध्यादेश ला करके इस आदेश को और दिल्ली सरकार के अधिकारों को छीन लिया गया। अब अरविंद केजरीवाल लगातार देश का भ्रमण कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं और उस अध्यादेश को ख़त्म करने के लिए राज्यसभा में बहुमत जुटाने का प्रयास कर रहे हैं कि ताकि वो गिर जाए। एक तरफ अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने 2012-13 में यूपीए सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके उसको बेदखल करने का लगभग पूरा प्लान तैयार कर लिया था। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी हैं, वो राहुल गांधी जो आज सत्ता के लिए जैसे खौफ का प्रतीक हो गए हैं। जब से लोगों की वो उम्मीद बने हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके राहुल गांधी को बेहद कमजोर बना दिया गया था। राहुल गांधी को अपरिपक्व नेता के तौर पर, युवराज के तौर पर स्थापित किया गया था। आप याद कीजिए नरेंद्र मोदी की वो चुनावी सभाएं जहां वो उनको युवराज कहकर के संबोधित कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी तब भी उतने ही बौद्धिक थे और आज भी वो उतने ही उदार और बुद्धिजीवी हैं, उतने ही लोकतांत्रिक हैं। जब वो यूथ कांग्रेस और एनएसवाई के स्ट्रक्चर पर काम कर रहे थे तो उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराने संपन्न किए। तब भी उस पार्टी पर गांधी परिवार के कब्जे का आरोप लगाया जा रहा था कि वो मां, बेटे और बेटी की पार्टी है। लेकिन जब से राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की सरकार की उस भ्रष्टाचार और मिली भगत पूंजीपतियों से उस पर आक्रमण किया है, तब से नरेंद्र मोदी जैसे भीगी बिल्ली की तरह घूम रहे हैं, अपनी रीब्रांडिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये देश तो दो और दो पर चल रहा है, हम दो हमारे दो, दो वो जो गुजरात वाले हैं जो राजनीति में हैं, दो वो जो गुजराती उद्योगपति हैं। राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में पूछा कि अडानी की संपत्ति इतनी तेज कैसी बढ़ती है, नरेंद्र मोदी के साथ उनके रिश्ते क्या हैं। और वही राहुल गांधी जब अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को खारिज करने के लिए उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे यहाँ चुना जाएगा जो गांधी परिवार का नहीं होगा। राहुल गांधी पर बहुत दबाव भी डाला गया कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, लेकिन उन्होंने सिरे से खारिज कर दिया। एकमात्र वो पार्टी है आज जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हुआ और उसमें एक गैर गांधी दलित को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया, कर्नाटक से आने वाले मल्लिकार्जुन खड़गे को। और मल्लिकार्जुन खड़गे ने नरेंद्र मोदी के महानायकत्व और नरेंद्र मोदी के हिंदुत्व दोनों को पराजित किया कर्नाटक में, वहां धराशाही कर दिया नरेंद्र मोदी को। न तो वहां पर उनका जय बजरंगबली का नारा चला और न ही वो गालियों खाने की बात कि मैं 92 गालियां खाता हूं, रोज मुझे गालियां देते हैं। तो न तो उनका इमोशनल अत्याचार काम आया और ना धार्मिक अत्याचार काम आया। इस समय जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है वो फिर से हिंदुओं पर इमोशनल अत्याचार, वो डर कि मुसलमान तो खा जाएंगे इस देश को। आरएसएस इसी तरह से काम करती है जमीन पर। इस देश में केवल 14% मुस्लिम आबादी है और डर उसका कितना है, उसके बारे में नफरत कितनी फैलाई जा रही है, उसके बारे में कितनी गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। और आरएसएस तो बाकायदा जमीन पे जाकर के, आज से नहीं, 1925 में जब से उसकी स्थापना हुई है तब से लेकर के और ख़ास करके 70 और 80 के दशक में जब उसने सामाजिक समरसता, याद रखिएगा ये सामाजिक समता नहीं, सामाजिक समरसता के अपने उस नारे के साथ
दलितों पिछड़ों में काम करना शुरू किया तो बाकायदा उसके लिए उन्होंने झूठी कहानियां गढ़ी। बजरंग दल जब 1984 में आया, विश्व हिंदू परिषद के युवा शाखा के रूप में उसके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए विनय कटियार ओबीसी की मजबूत जाति से आने वाले, और उस बजरंग दल को काम दिया गया कि वो खास करके दलितों और पिछड़ों में वो जातियां जो लड़ाका जातियां हैं, यादव, जाट, लोध, गुर्जर और इधर दलितों में सोनकर, वाल्मीकि, इन जातियों के बीच जाकर के उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ नफरत पूरी पैदा की। दंगल हुए, बजरंग दल खास करके दंगल करवाता है, और कुश्ती के बाद फिर खिचड़ी भोज होता है, और उस खिचड़ी भोज में कहानियां सुनाई जाती हैं। एक आरएसएस की कहानी बहुत चर्चित मैं सुनाता हूं, और वो कहानी होती है कि मध्यकाल में जब मुसलमानों का शासन था, उस समय एक दलित, या उस कहानी में आएगा कि गड़रिया था जो भेड़ें चरा रहा था, गाय भैंस चरा रहा था। अचानक उधर से एक क्षत्रिय राजकुमारी की डोली निकलती है। उस डोली पर एक मुस्लिम आतंकी, मुस्लिम आक्रमणकारी हमला करता है, और वो उस राजकुमारी की डोली को छीन लेना चाहता है। और उसी समय जो दलित या ओबीसी का जो गाय भैंस चलाने वाला, बकरी भेड़ चराने वाला जो नौजवान है, वो उस राजकुमारी की रक्षा करता है, अपने प्राणों की आहुति दे देता है। इस तरह की कहानियां जो सुनाई जाती हैं, उससे उन दलितों और पिछड़ों में मुसलमानों के खिलाफ नफरत करके जोश पैदा किया जाता है, लड़ाया जाता है। और फिर जो सामाजिक परिस्थितियां हैं, आप लोग गौर कीजिए कि जो शहर हैं खास करके, उनमें खटीक, वाल्मीकि बस्तियों के साथ साथ मुस्लिम बस्तियां भी लगी हुई हैं। तो वहाँ नाली और बच्चों का झगड़ा भी आरएसएस के जरिए सांप्रदायिक रंग में तब्दील हो जाता है। लेकिन नफरत जब इस स्तर की पैदा कर दी जाए, आप उत्तर प्रदेश के बहराइच को जानते होंगे, वहाँ पे सोहेलदेव राजभर और सालार मसूद गाजी की एक दास्तान है। हालांकि वो सांप्रदायिक सद्भाव की दास्तान है, लेकिन आरएसएस ने उसे सांप्रदायिक टकराव की दास्तान बना दिया है कि सोहेलदेव ने सालार मसूद गाजी को मारा था क्योंकि वो हिंदू स्त्रियों के साथ अत्याचार करता था, हिंदू प्रजा के साथ अत्याचार करता था। ऐसी ही कहानी अभी कर्नाटक में आई थी चुनाव के पहले। टीपू सुल्तान के बारे में सब जानते हैं कि टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स से युद्ध करते हुए मैदान में मारा गया। वो एकमात्र सुल्तान है, एकमात्र राजा है जो युद्ध के मैदान में मारा गया अंग्रेजों के साथ लड़ते हुए। लेकिन उसके बारे में आरएसएस ने पूरा एक नैरेटिव चलाया कि उसे गोंडा भाइयों ने मारा था, नांजे गोंडा और उरी गोंडा। ये कौन है? कर्नाटक का बोकलिंगा जो समुदाय है, वो देवगौड़ा, वो गौड़ा, वो हैं। तो ओबीसी में आते हैं, तो ओबीसी के नौजवानों को, ओबीसी के लोगों को, ओबीसी के नायकों को मुसलमानों के खिलाफ खड़ा करना, कहीं दलितों को मुसलमानों के खिलाफ करना और उनमें नफरत पैदा करना उनके भीतर। ये कहा जाता है आरएसएस की तरफ से कि जो अस्पृश्यता है वो तो मुगलों की देन है, वो जो मल ढोने की प्रथा है वो मुगलों की देन है। मनुस्मृति में कुछ नहीं है, चांडाल कुछ नहीं होते थे, उसमें जो बहिष्कार था वर्ण व्यवस्था में वो कुछ नहीं होता था। ये तो सब मुगलों ने किया है। जबकि मुगलों की सत्ता में अकबर के दरबार से लेकर के और औरंगजेब के दरबार के मनसबदारियों की जरा लिस्ट निकालिएगा, उनके प्रशासनिक अधिकारियों की लिस्ट निकालिएगा, तो कौन निकलेगा? उसमें दलित तो पिछड़ा निकलेगा क्या? वही जो आज भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, अंधभक्त हैं, जो आरएसएस के विचारों पर चलने वाले हैं, वही उस समय मुगलों के दरबारों को गुलजार करते थे, उनकी नीतियों को लागू करते थे। लेकिन नफरत किसके मन में पैदा की जाएगी?
दलितों, पिछड़ों और आदिवासियों के भीतर, ताकि उन्हें सांप्रदायिकता में इस्तेमाल किया जाए। राम मंदिर आंदोलन को याद कीजिए, जो लोग मारे गए थे गोलियों से, भूख प्यास से सड़कों पर, वो कौन थे? अधिकांश उसमें दलित पिछड़े थे। दोस्तों, ये जो डर दिखाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि 2024 का लोकसभा चुनाव कैसे वो जीत पाएंगे अगर दलित और पिछड़ा उनके साथ नहीं गया। ये हिंदू जिसको वो कहते हैं, अव्वल तो बाबा साहब ने कह दिया था कि हिंदू कभी एक राष्ट्र नहीं हो सकता है क्योंकि वो जातियों में विभाजित है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जो मुसलमानों के खिलाफ नफरत पैदा करके डर दिखाया जा रहा है, वो हिंदू नहीं थे क्या? जो कोरोना काल में पैदल चल रहे थे, जिनके पांव लहूलुहान थे, जिनके बच्चे भूख प्यास से मर गए, वो हिंदू नहीं थे क्या? जो नोटबंदी के समय कतारों में लगे थे, जिनकी शादियां टूट गईं, जिसमें 100 से ज्यादा लोग मर गए, वो हिंदू नहीं थे क्या? आज जो सड़कों पर बेरोजगार घूम रहा है, वो हिंदू नहीं है क्या? जो महंगाई से त्रस्त है, वो हिंदू नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की ये जो कुचाले हैं, कुनीतियां हैं, अब वो बेपर्दा हो गई हैं और इस देश में डंके की चोट पर सामाजिक न्याय की राजनीति बुलंद हो रही है। राहुल गांधी एक नए आइकॉन की तरह उभर करके इस देश में आए हैं, नई उम्मीदों के तौर पर वो सामने आए हैं। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी खुद ही खौफजदा है और इसीलिए वो इस देश के हिंदुओं को खौफ में डालना चाहती है, डर पैदा करना चाहती है। लेकिन मुझे लगता है कि अब वो डर काम नहीं करेगा। अब काम करेगा इस देश का विपक्ष, जिसके साथ ईमानदारी और उम्मीदें हैं, और जो कहने वाला है 23 जून को सिंहासन खाली करो की जनता आती है। शुक्रिया।